हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट 11th क्लास और 12th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से हम अपनी नॉर्मल लाइफ में काउंटिंग के लिए कई सारे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डजन, उसी तरीके से केमिस्ट्री में काउंटिंग के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। उस यूनिट का नाम होता है मोल। जिस तरीके से वन डजन का मतलब क्या होता है 12। उसी तरीके से वन मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। केमिस्ट्री में काउंटिंग के लिए हम इस यूनिट का इस्तेमाल हम करेंगे। इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर भी हम बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 मोल सोडियम एटम। 2 मोल सोडियम एटम, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स। जैसे लिखा हुआ है 2 डजन्स सोडियम एटम, इसका मतलब क्या होता है नॉर्मल लाइफ में 2 इंटू 12 सोडियम एटम्स। तो आप समझ गए होंगे मोल का मतलब। ये सिर्फ एक काउंटिंग यूनिट है जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। इस तरीके से अगर हमें किसी भी सबस्टेंस के मोल्स पता है तो उसके नंबर हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अगर इस तरीके से लिखा हुआ होता 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या बोलते, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो मोल्स इज जस्ट ए यूनिट ऑफ काउंटिंग यूज्ड इन केमिस्ट्री। इज जस्ट ए यूनिट ऑफ काउंटिंग यूज्ड इन केमिस्ट्री। मोल्स के बारे में मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा, जिन फॉर्मूलों पर पूरा मोल कॉन्सेप्ट डिपेंड है। सबसे पहला ये फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये मोल्स निकालने का तरीका होता है किसी भी सबस्टेंस का मास और उसका मोलर मास कह सकते हैं, या फिर एटॉमिक मास, कुछ भी हम कह सकते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से उस सबस्टेंस के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मोल्स गिवन है तो मास कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास का मल्टीप्लाई करके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने के लिए। सेकंड फॉर्मूला, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर हमें किसी भी सबस्टेंस के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई आयंस, कुछ भी हो सकता है। तो उस पार्टिकल्स के मोल्स अगर हमें पता है तो मोल्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर का, जो मैंने अभी आपको बताया था। टोटल नंबर हमें निकालने हैं तो मोल्स में किसका मल्टीप्लाई, एवोगैड्रो नंबर का। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव 3 डजन्स ऑफ पेंसिल, तो टोटल नंबर्स क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स 3 और डजन का मतलब 12, 36। उसी तरीके से मोल्स के केस में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इतने का। तो मोल कॉन्सेप्ट के ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं।
मोल कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स हमें बताने हैं। जब भी कभी नंबर पूछने वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम होता है आपका मोल्स पता लगाना। अगर मोल्स हमें पता है तो एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर्स। सबसे फर्स्ट गिवन है 52 मोल ऑफ आर्गन। फर्स्ट कंडीशन में मोल्स डायरेक्ट गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर मोल्स कितने हैं 52, और एक मोल किसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड में दिया है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ग्राम दिया है तो सबसे पहला काम होगा हमारा मोल्स पता लगाना। मोल्स आते ही एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर टोटल आ जाएंगे। मोल्स निकालने का तरीका मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है 52 ग्राम। हम जानते हैं हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4। कितने मोल्स आ जाएंगे 13। मोल्स आने के बाद नंबर्स आसानी से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। टोटल नंबर्स इक्वल टू 13 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। मोल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और मैंने यहां पर लिया है। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एक एटम का मास हमें बताना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये मास हमको कैलकुलेट करना है। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है 108। मोल्स हमें चाहिए। मोल्स का मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, टोटल नंबर इज इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। टोटल नंबर कितने हैं, केवल एक एटम है संख्या में। मोल्स हमें पता लगाना है इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो मोल्स कितने आ जाएंगे 6.022 इंटू 1 अपॉन में आएंगे, 1 अपॉन दिस। मोल्स की वैल्यू हम यहां पर क्या कर देंगे, पुट इज इक्वल टू मास अपॉन 108। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिल्वर के एक एटम का मास आ जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 2 फॉर्मूला याद रखने हैं। एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा ये वाला। इस मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको मैं सॉल्व कराता हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम। पानी की एक ड्रॉप है जिसका वजन इतना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बताने हैं। तो देखिए यहाँ भी नंबर्स कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, मोल्स पता लगाना। मोल्स कैसे पता लगाएंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है 0.05 ग्राम। मोलर मास किसका रखेंगे हम, वाटर का, क्योंकि किसके मॉलिक्यूल पता लगाने हैं, वाटर के। वाटर का मोलर मास क्या होता है H2O, हाइड्रोजन का 1, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना होता है 18 अपॉन 18। तो ये आ गए हमारे पास मोल्स। अब नंबर्स कैसे पता लगाएंगे, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितने हैं 0.05 अपॉन 18। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हो गया हमारा
आंसर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको ओनली ये 2 फॉर्मूले ही याद रखने हैं, जिससे आप मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट जेई मेन और नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन इन दोनों एग्जाम्स में आता है।